जय हिंद। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये 2023 का मॉडल पेपर है, 2023 का, और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, साइंस, सोशल साइंस का, हिंदी, संस्कृत का कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो पटना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो 1960 से। 1960 से ही बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? 1960 से। आपको ध्यान में रखना है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80% है जो कि बिहार राज्य में कृषि पर कार्य करती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80% आपको ध्यान में रखना है, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैवा है? तो दूसरा स्थान है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा स्थान है। और बात करें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। पहले स्थान पर चीन है, आपको ध्यान में रखना है। पहले स्थान पर चीन हो गया और दूसरे स्थान पर भारत हो जाएगा गेहूं उत्पादन में विश्व में। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था अभी भी नहीं है? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में अभी राजा का ही राज्य चल रहा है। आपने नाम सुना होगा एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय। तो अभी भी ब्रिटेन में है जो कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1999 में। आपको नोट कर लेना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच में या हो सकता है अंत में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1980 में। 1980 में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नाम पड़ता है। इससे पहले यानी कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या होता है? तो जनता दल भारतीय जनसंघ होता है। ध्यान में रखिएगा। मतलब जब शुरुआत हुआ था भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम क्या था? तो भारतीय जनसंघ था। बाद में इसका नाम बदलकर 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध में। और किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन।
और कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड में पेड़ काटने के विरुद्ध में। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दल बदल कानून है जो कि सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, तो त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बात करें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसकी स्थापना कब होती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कब होती है? तो 1959 में होती है। 1959 में होती है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। और कहाँ से होती है? तो नागौर राजस्थान से शुरुआत होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज को। तो आपको ध्यान नोट कर लेना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में नागौर राजस्थान से हुआ था। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी, यानी इंदिरा गांधी कब आपातकाल की घोषणा की थी? तो 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी इंदिरा गांधी ने। तो आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? यानी शिक्षा जो है संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। आपको नोट करते हुए चलना है, वीडियो को रोक कर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रभाव की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगवाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलगवाद है जो कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ये तो स्थापना हो गया, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब होता है आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है आरबीआई का। तो आपको ध्यान में रखना है, स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में। और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1969 में होता है और 14 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। बढ़ते हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो कोको कोला ने खरीदा है थम्स अप ब्रांड को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न भी आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? प्रश्न आ गया ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। मैंने बताया है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट कर लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में होता है राष्ट्रीयकरण। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, किसका कथन है? तो रैगनर नर्स का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैगनर नर्स का कथन है गरीबी गरीबी को जन्म देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या यानी ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी संख्या कितनी है? तो 6841। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की संख्या कितनी है? तो 6841। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और प्रथम क्षेत्र में कौन आ जाता है? तो कृषि आ जाता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आ जाएगा और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है? देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना है कि देश में जिला फर्मों की संख्या 682 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आप सभी को ये पता होगा कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल जो देश है उसकी सीमा बिहार से सटा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान को ही भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो आपको नोट कर लेना है। तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात करें जापान की, तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो जापान में ही निकलता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो जापान में निकलता है। और बात करें भारत में, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको ध्यान में रखना है। तो ये था 80 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था सोशल साइंस का। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है सोशल साइंस का, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो 80 तक प्रश्न था जो कि करा दिया। इससे आगे जो प्रश्न है, जो दूसरा मॉडल सेट है, वो दूसरी वीडियो में मैं कराऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है और हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।